वागले ये ऐसा बंकर है, इसका अता पता सिर्फ हमें या हमारे एक खास आदमी खबरीलाल को है, और आज से तुम्हें होगा। ये इतना मजबूत है कि इस पर ना तो हवाई हमले का असर हो सकता है, ना किसी बम बारूद का। दुश्मन तो क्या, हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आओ वागले, हम तुम्हें अपने बंकर से वाकिफ करवाएं। वागले ये रहा ट्रांसमीटर सेक्शन। हम यहाँ से हिंदुस्तान के किसी भी मिनिस्टर से जब जी चाहे हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आसमान वाले ने चाहा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही वागले तुम्हारे साथ सब कुछ संभाल लेंगे। और वो रहा एक कमरा जिसमें सब हथियार रखे हुए हैं, और उस कोने में रहा हमारा अस्पताल। यहाँ हर लाए दुश्मन का सीटी स्कैन करके उसकी अंदरूनी बीमारी को बाहर निकाला जाता है। सर, ये अस्पताल मेरे हवाले कर दीजिए। चर्बी कम करने के बहुत से तरीके मुझे मालूम है। गुड वागले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। A force of 50 Newton acts in the direction as shown in figure. The block of mass 5 kg resting on a smooth horizontal surface. Find out the acceleration of the block. तो विद्यार्थी, ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पर वर्टिकल से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पर। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स इसे आगे ले जाने के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगा, तो इसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 साइन 60 हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 60। ये हो जाएगा 50 cos 60 वाला कंपोनेंट की हमें आवश्यकता नहीं है, ये एक्सेलरेशन के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगा। तो यहां से ये आएगा, मतलब यहां से हमारा Fx इक्वल टू हो गया MAX। देखिए स्केलर फॉर्म में विद्यार्थी यही फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज वेक्टर F इक्वल टू MA वेक्टर, ये करेक्ट है। वेक्टर फॉर्म में ये करेक्ट है, लेकिन F इक्वल टू MA ये करेक्ट नहीं है। ध्यान दिया जाए, F इक्वल टू MA स्केलर फॉर्म में यही करेक्ट है, और ये फोर्स हमारा क्या है, Fx के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है। तो Fx के स्थान पर लिखेंगे 50 साइन 60 इज इक्वल टू M है 5 kg, और एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, तो 50 साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 5AX। यस, इतना आया। तो यहां देखिए 5 10 में 50, 2 25 10, तो AX बराबर आ रहा है 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर F इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप एंड एक्सेलरेट्स विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। तो विद्यार्थी वेक्टर F इक्वल टू ये दिया हुआ है, यहां से हमें ज्ञात कर लेना चाहिए Fx इक्वल टू मॉड वेक्टर F। तो यहां पर विद्यार्थी i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो ये 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये देखते हैं, तो ये 36 हो गया, 64 हो गया, ये प्लस 100 हो गया, तो ये हो गया 100 200, तो 100 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 10√2। इतना न्यूटन आया। ये Fx बराबर हो गया विद्यार्थी, तो इसके टक्कर में AX बराबर हम लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्केलर फॉर्म में Fx इक्वल टू MAX फार्मूला हम लगा सकते हैं।
m इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स अपॉन ए एक्स। तो एफ है आपका 10√2 न्यूटन अपॉन ए एक्स है 1। तो आंसर आ गया 10√2 kg। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो सीबीएसई पीएमटी 1996 में ये क्वेश्चन आया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F such that the component of its linear momentum P at any time t are Px equal to 2 cos t, Py equal to 2 sin t. The angle between F and P at time t is। तो यहां विद्यार्थी Px दिया है, Py दिया है। तो वेक्टर P फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर P इक्वल टू हो जाएगा Px i कैप प्लस Py j कैप। यहां से देखा जाए Px की वैल्यू दिया है 2 cos t i कैप हो जाएगा प्लस Py की वैल्यू है 2 sin t, ये j कैप हो जाएगा। x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर j कैप होता है। तो यहां से हमें वेक्टर P पता चल गया और वेक्टर F की भी हमें जरूरत है। तो वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा dp वेक्टर अपॉन dt। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो 2i कैप से कोई मतलब है cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। तो यहां से आएगा -2 sin t i कैप प्लस 2 sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t j कैप। इतना आ गया। अब हमसे पूछ रहा है द एंगल बिटवीन f एंड t एट टाइम t। तो जब एंगल फाइंड करना हो तो विद्यार्थी आपको यह बताया गया है वेक्टर F डॉट वेक्टर P, इसका डॉट प्रोडक्ट करिए। तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखिए रखते हैं वैल्यू, तो 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप डॉट -2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप। इतना आ रहा है। तो इसका इसमें प्रोडक्ट करिए। तो i का i में, j का j में प्रोडक्ट किया जाता है। तो i का i में तो आ रहा है -4 sin t इंटू cos t, और फिर इसका प्रोडक्ट करने पर आ रहा है +4 sin t इंटू cos t। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दो वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे केस में थीटा इक्वल टू विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो ये तब होता है जब दो वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो ये चीज विद्यार्थी जो एफ डॉट पी हम यहां निकाले हैं, ये जबानी पता चल रहा है, मतलब इसे करने की जरूरत नहीं थी। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम कोलाइड्स विद ए बैट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड and returns with the same velocity within 0.01 second. The force acts on the bat is। तो विद्यार्थी जो गिवन है हमारे पास, मास दिया है 250 जी, मतलब ग्राम में दिया है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी हो जाएगा। इतना हमारे पास है।
यहां पे आपको देखना चाहिए डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। तो विद्यार्थी कोई बॉल जो है इधर जा रहा था, यहां बैट से टकराया होगा तो ये रिटर्न आया होगा, उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है, तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mv। ये चीज ध्यान देना है, mv से टकराया फिर mv से आया, तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वो 2mv हो जाएगा, मतलब mv माइनस माइनस mv, तो ऐसे केस में ये ऐड हो जाएगा। ये आया होगा mv माइनस माइनस mv इज इक्वल टू 2mv। हम समझते हैं, मतलब ये समझ गए होंगे। तो डेल्टा पी यहां पे हम लोग ले लेते हैं 2mv, इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर लीजिए। तो 2m है 250 अपॉन 1000 इंटू v हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हम दिया है, यहां से इतना आया, तो ये जीरो ये कैंसिल हो रहा है, तो आ रहा है 5। अब यहां से देखिए, तो फोर्स होता है एफ एक्सटर्नल, फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहां से देखा जाए तो डेल्टा पी आया 5 अपॉन डेल्टा टी है 0.01 सेकेंड। तो यहां 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऐसे में हो जाएगा कितना 500 न्यूटन। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है विद्यार्थी वो कितना होगा 500 न्यूटन होगा। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो विद्यार्थी यहां भी सवाल काफी आसान था, तो आप एम लिख लीजिए, किलोग्राम में कर लीजिए। यहां पे मेन चीज जो है चेंज इन मोमेंटम है, गेंद जिस वेग से गया बल्ले से टकराया फिर वापस उसी वेग से आया, तो ऐसे केस में चेंज इन मोमेंटम कितना होता है 2mv होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वॉल नॉर्मली एंड बाउंसेज बैक विद द सेम स्पीड। If the time of contact between the ball and the wall is 1 millisecond, the average force exerted by the wall on the ball is। विद्यार्थी कोई बॉल है यहां से आके टकराया, जिस वेग से टकराया उसी वेग से फिर वापस आ रहा है। अगर ऐसा केस कहीं हो जाए तो ऐसे केस में चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो 2mv के बराबर होता है। तो अब हमें इसका वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। 2 मास दिया है 0.5 और v हमको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आ गया 2। तो चेंज इन मोमेंटम आपका 2 आ गया। और ये टाइम भी हमको दिया है 1 मिली सेकेंड, तो 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड, इतना आया। एवरेज फोर्स हमें चाहिए, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम आपका है 2 अपॉन 1 इंटू 10⁻³, ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 10⁻³ आएगा, तो ये 2000 न्यूटन। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो विद्यार्थी ये सवाल जो है काफी लंबा लिखा रहता है, देखने में कठिन लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब भी किसी वेलोसिटी टकराए और उसी वेलोसिटी से वापस लौट जाए तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट आप लिखेंगे क्या 2mv, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। बस न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। A 30 gram bullet initially traveling at 120 meter per second penetrates 12 centimeter into a wooden block. The average resistance exerted by the wooden block is।
एक विद्यार्थी यहाँ पे देखें, ये वुडन ब्लॉक है आपका, यहाँ पे एक बुलेट आया, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 120 मीटर पर सेकेंड। ये 12 सेंटीमीटर अंदर जाता है, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, बी। 12 सेंटीमीटर अंदर जाता है तो ये रुक जाता है, यस। और इसका जो डिस्टेंस यस दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, यहां पे है देखिए 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको फाइंड कर लेना चाहिए, यस। ये बहुत जरूरी है, यहां से एक्सीलरेशन फाइंड करें, ए बी के बीच फार्मूला लगाओ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, यस। लास्ट वेलोसिटी 0, इनिशियल 120 का स्क्वायर, यस। ये चूंकि ब्लॉक में जाएगा तो इसका स्पीड कम हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा, तो 2 ट्वाइस ए, यस दिया है 0.12। यहां पे माइनस लगाना जरूरी नहीं, माइनस नहीं लगाएंगे तो ए बराबर निगेटिव में आएगा, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है ये पता चल जाएगा, तो हमें केवल ए से मतलब है। तो यहां आएगा तो 2 इंटू 0.12 ए इक्वल टू 120 स्क्वायर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 120 अपान हो जाएगा 2 इंटू 0.12, ये चीज है यहाँ पे। तो यहां देखिए 2 जीरो अगर बढ़ाते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा, तो इतना यहां से आ गया 1000, इतना आया, और 2 छक 12, ये 60 आया। तो मतलब ए इक्वल टू जो हमको मिल रहा है, ए इक्वल टू जो हमको मिल रहा है 6 गुणे 10 घाते 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहां से हमको मिल रहा है, मतलब ए और बी के बीच जो रिटार्डेशन है वो जो है इतना मिल रहा है। तो अगर यहां निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो ये चीज निगेटिव में आएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा -6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, ध्यान दिया जाए। अब एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम ए एक्स, इसे आपको ए एक्स मानना चाहिए, इसे आपको ए एक्स मानना चाहिए। तो एम हमको 30 ग्राम दिया है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और ए एक्स हमारा आया है 6 इंटू 10⁴, ये चीज है। यहां से देखिए ये तो 2 जीरो और कट जाएगा, तो मतलब 100 यहां बचेगा, तो 6 त्रिक 1800 न्यूटन। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो विद्यार्थी इस टाइप के सवाल पर आप परेशान ना हो, आप जैसे यहां पे दिया वुडन ब्लॉक, आप फिगर बनाइए, अब ए और बी के बीच जो रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है उसे आप फाइंड कर लीजिए, बस यही फार्मूला लगा के हमेशा एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए। उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, ये फार्मूला लगाइए, जो भी अननोन होगा यहां आपको मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए प्लेयर कैच ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, द blow exerted by the ball on the hand of player is। तो विद्यार्थी जैसे आपने बॉल को यहां पे कैच किया, तो थोड़ा दूर हम लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं ताकि चोट कम लगे। तो यहां पर इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड यहां पे, और जितना खींच लिए होंगे तो ये जो टाइम लगा है 0.1 सेकेंड लगा है, तो यहां पे आएगा, तो यहां पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस दौरान कितना एक्सेलरेशन होगा ये हमें फाइंड कर लेना चाहिए। तो विद्यार्थी इसमें चूंकि टाइम मालूम है तो जाहिर है कि हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला यहां पे लगाना चाहिए। तो लास्ट वेलोसिटी है 0, u आपका है 20 माइनस ए टी है 0.1, तो a इक्वल टू आएगा 20 अपान 0.1 या 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन इतना आएगा। एक्सेलरेशन वास्तव में अगर हम निगेटिव नहीं लगाएंगे तो माइनस में आएगा, बहरहाल हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। तो कितना फोर्स जो है लगा होगा यही आपको बताना है। तो एफ एक्स लिखिए चाहे एफ वाई लिखिए, तो ऐसे केस में एम ए वाई आपको लिखना होगा। तो ये स्केलर फॉर्म में करेक्ट है। तो एम आपका है 150 ग्राम है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन आपका है 200। यस, तो यहां से ये हमारा कैंसिल हो रहा है, यहां से ये, तो 15 दूनी 30, 30 न्यूटन आया। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो विद्यार्थी ये सवाल काफी ठीक है। तो आपको इस टाइप से फिगर बना लेना चाहिए। फिगर बनाने से क्या है कि आपका रास्ता पता चल जाता है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में 0 होना ही है, कितना टाइम लगा, यहां से फर्स्ट इक्वेशन लगाकर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि वास्तव में नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड वाली ही वैल्यू चाहिए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।